Hello everyone, welcome to Earthshine. This is me, Sia, your biology mentor and यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 से हम लोग शुरू किए थे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाना। चैप्टर 1 हमारा बायोलॉजी का है एनसीईआरटी से द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग यहाँ से शुरू किए थे क्वेश्चंस लगाना। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक किए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग 23 से लेके 23 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चंस तक हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो जो पिछली क्लास अटेम्प्ट नहीं किए वो कर लेना। उसे बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, लाइक जनरली वो पूछे नहीं जाएंगे नीट में वैसे सवाल, बट फॉर प्रैक्टिस कि एनसीईआरटी की लाइन हमें याद है या नहीं है, कहाँ क्या भूल रहे हो, उसके लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे। इस लेक्चर में थोड़े इंपॉर्टेंट मिलेंगे। उसके बाद फिर हायरार्की वगैरह वाला हो गया, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वगैरह वाला, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये जो है हम लोग का, ये हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड नॉमेनक्लेचर। इसमें हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द नोन स्पीशीज इज़ करेक्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हम लोग अभी तक जितनी भी स्पीशीज़ को ढूंढ पाए हैं उनके बारे में सही है। पहला कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ स्टिल रिमेन अननोन, मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनको अभी तक हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। सेकेंड, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमेन अननोन। ये कह रहा है कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अभी तक सिर्फ मतलब जानने बचे रह गए हैं। फिर ऑल स्पीशीज़ ऑन अर्थ हैव बीन आइडेंटिफाइड। कह रहा है कि जितने भी स्पीशीज़ हैं अर्थ पे वो सारा कुछ हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर नो लॉन्गर बीइंग आइडेंटिफाइड, कि नए ऑर्गेनिज्म और आइडेंटिफाई अब नहीं किए जा सकते। तो अब ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आपको पहले पॉज करना है वीडियो, उसके बाद खुद से क्वेश्चन देखना है कि आंसर ढूंढना है, कि आपको आंसर अगर मिल जाता है उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करना है और आंसर देखना है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको अपना कमेंट करना है स्कोर कि कितना रहा, कितने सवाल सही हुए ये आपको बताना है और कितने गलत हुए वो भी बताना है, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या है, अब इसमें सही कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जिनको फाइंड आउट करना रह रहा है। अभी तक हम लोग सारे स्पीशीज़ को नहीं ढूंढ पाए हैं, बहुत ही कम स्पीशीज़ हम लोग फाइंड आउट कर पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एज न्यू एरियाज आर एक्सप्लोर्ड ओनली नॉन स्पीशीज़ आर रीडिस्कवर्ड। कह रहा है कि अगर हम लोग किसी नए एरिया पे जाते हैं तो हमें सिर्फ वैसे ही स्पीशीज़ मिलते हैं जिन्हें हम लोग पहले ही डिस्कवर कर चुके हैं, तो सिर्फ वही स्पीशीज़ मिलते हैं। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज ऑटोमेटिकली, कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करने लग जाता है। या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड, या फिर अगर हम लोग नए एरियाज़ पे जाते हैं डिस्कवर करने के लिए तो हमें और भी नए नए ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते जाते हैं। फिर कह रहे हैं नो न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, कि अगर हम लोग नई जगह पे अगर हम लोग स्पीशीज़ देखने जाएंगे तो हमें वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलेगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, दिमाग लगाना है कि कौन सा होगा। दिमाग लगाओगे पता लग जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा सी नंबर, न्यू ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड, कि अगर हम लोग नए नए जगह, जैसे अगर हम लोग नए नए जगह जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे और स्पीशीज़ मिलते जाएंगे और सारे ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने हैं उतने ही हैं, नहीं, जहाँ आप नए नए जगह एक्सप्लोर करोगे आपको और सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी और सारे स्पीशीज़ आपको दिखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर रीजन में हैव। कह रहा है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर रीजन में अगर आप रह रहे हो, मान लो स्टेट वाइज देख लेते हैं, कोई राजस्थान से है तो उस जगह पे, या फिर कोई यूपी से है तो वहाँ से, कोई और अदर स्टेट से है तो वहाँ से, तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंट लोकल नेम, कि उनका जो जगह जगह पे जो नाम है वो डिफ़र करेगा, या फिर सिर्फ लैटिन नेम ही उन लोग बोल रहे होंगे, या फिर कोई नाम नहीं दिया जाएगा उन स्पीशीज़ को, उन ऑर्गेनिजम्स को, या फिर सिर्फ एक ही कॉमन नेम होगा हर जगह पे। तो कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जो उनका लोकल नाम होता है, जो लोकल नाम हम लोग देते हैं वो अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अब 26, द मेन प्रॉब्लम विथ लोकल नेम्स इज़ दैट दे,
ये जो लोकल नेम है उनसे मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन दिक्कत क्या आता है? अगर मान लो लोकल नेम, अगर हम लोग किसी चीज़ को, अगर किसी रीजन में कुछ किसी चीज़ को कुछ बोला जा रहा है और दूसरी जगह पे उसको कुछ और बोला जा रहा है, तो क्या उसमें मतलब क्या मेन प्रॉब्लम क्या आएगा, ये देखना है। कह रहे आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, क्या सिर्फ प्रोनाउंस करने में उसको दिक्कत आएगा, या मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फिर वो जो लोकल नाम है वो वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, मतलब अगर यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है तो दूसरी जगह पे कुछ और बोला जाएगा। फिर कैन नॉट डिस्क्राइब प्लांट्स, या फिर ये प्लांट्स को, पौधे को ही डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, क्या होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये जगह जगह पे डिफ़र करेगा। इसका मेन दिक्कत यही है, अगर मान लो किसी चीज़ को हम लोग अपने जहाँ हम लोग रह रहे हैं उस एरिया में अगर उसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, तो अगर हम लोग दूसरे एरिया में जाएंगे तो उस चीज़ को वहाँ पे कुछ और बोला जाएगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा, वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। एक सेकेंड, सॉरी 27 कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स इज़ नेसेसरी सो दैट, कि अगर किसी भी नेम को अगर हम लोग, अगर एक पर्टिकुलर, जैसे नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर पढ़े हो, क्या होता है? नेमिंग करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना ही नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो वही कह रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? तो एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव मैनी यूनिवर्सल नेम्स, कि एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके मतलब बहुत सारे यूनिवर्सल नेम हो सकते हैं। या फिर क्लासिफिकेशन बिकम्स अननेसेसरी, कि क्लासिफिकेशन जो करते हैं हम लोग, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमें नया मिला तो उसकी हम लोग उसका क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो है क्या, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन अननेसेसरी होता है। फिर लोकल नेम्स बिकम्स कंपलसरी, कि या फिर उसको लोकल नेम पहले देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्या होता है? फिर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम वर्ल्ड वाइड, या फिर अगर हम लोग ये जो नेम का जो हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं, तो ये किस लिए ज़रूरी हो जाता है? ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग पूरे दुनिया भर में एक ही नाम से जानें। तो क्या होगा? इसमें हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताकि उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी नेम को अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं, मतलब उसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, तो वो नेम सिर्फ लोकल नेम नहीं रह जाता। अगर साइंटिफिकली अगर हम लोग नेम दे रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया में उसको एक ही नाम से जाना जाएगा, ठीक है? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्टैंडर्ड नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, कि ये जो स्टैंडर्ड नेम्स जो दिए जाते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स, नॉमेनक्लेचर, या क्लासिफिकेशन, क्या बोला जाता है? जैसे नाम अभी हम बताए थे, ठीक है, ऊपर बताया गया अभी कि क्या होता है। तो क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो नेम दिया जाता है तो क्या बोला जाता है? उसको नॉमेनक्लेचर बोला जाता है, ठीक है? नेमिंग, किसी का भी नेमिंग करना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29, बिफोर नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर से पहले, कैन बी कैरीड आउट एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी, कह रहा है कि अगर नॉमेनक्लेचर हम लोग किसी चीज़ का कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को क्या देखना चाहिए, ऑर्गेनिज्म को क्या होना चाहिए? पहले इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्या वो स्पीशीज़ अगर हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है तभी हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे, तभी उसका नेमिंग करेंगे। या फिर करेक्टली डिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइड, या फिर उसको सही तरीके से उसको डिस्क्राइब मतलब हम लोग कर लेना चाहिए और आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि वो चीज़ है क्या पहले। या फिर स्टडीड ओनली इट्स नेचुरल हैबिटेट, या फिर सिर्फ उसका नेचुरल हैबिटेट देखना चाहिए कि वो रहता कहाँ है, उसका ये सब कुछ देखना चाहिए। या फिर सिर्फ उसको प्लेस्ड करना चाहिए कहाँ पे, किंगडम एनिमेलिया में। कोई भी अगर स्पीशीज़ मिल रहा है तो सीधा क्या हम लोग उसको किंगडम एनिमेलिया में डाल देंगे, चाहे वो कोई भी स्पीशीज़ हो, प्लांट का ही क्यों ना हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। उसको हम लोग क्या करना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर से पहले उसको हम लोग को अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए कि वो है क्या, कौन से उसमें आता है, प्लांटी में आता है कि एनिमेलिया में आता है, किस में आता है, और उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू असाइनिंग अ साइंटिफिक नेम, या इस्टेब्लिशिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, या ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज, या फिर नोइंग द ऑर्गेनिज्म टू विच अ पर्टिकुलर नेम इज अटैच्ड। क्या होगा?
सिंपली कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन हम लोग जैसे जानते हैं कि पहले हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, कोई स्पीशीज़ मिला हमें, उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि वो चीज़ है क्या। तो वो प्रोसेस ये क्या कहलाता है, वही बेसिकली पूछ रहा है कि साइंटिफिक नेम देना आइडेंटिफिकेशन कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है। फिर अगर हम लोग उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। फिर अगर हम लोग किसी को ग्रुप कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, कैटेगरीज में बांट रहे हैं, तो क्या ये आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो तो क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है। फिर लास्ट बच रहा नोइंग द ऑर्गेनिज्म टू विच अ पर्टिकुलर नेम इज़ अटैच्ड। अब कह रहा है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में जानना है, तो वो ही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट चलते हैं 31 पे। साइंटिफिक नेम आर असाइंड अकॉर्डिंग टू, कि जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो कैसे असाइन किया जाता है, किसके थ्रू? लोकल कस्टम्स, कॉमन नेम्स, या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। किसके बेसिस पे साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ये बताना है। तो देखो, लोकल कस्टम देख करके तो दिया नहीं जा सकता, कॉमन नेम के हिसाब से दिया नहीं जा सकता, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी नहीं दिया जा सकता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। तो वैसे सिद्धांत हम लोग देखेंगे जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में वो जिसे एक्सेप्ट किया गया है उस चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पे नाम रखते हैं, साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। एक सेकेंड, हाँ, कह रहा है द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर इज एब्रिविएटेड एज। तो इसका ये फुल फॉर्म किसका है ये? तो ये साफ दिख रहा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, तो क्या हो जाएगा, ICBN। ये साफ है, NCERT में दिया है। फिर द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज एब्रिविएटेड एज ICZN। या फिर आपका एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, ICBN को फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म में करके लिखना है, या फिर ICZN को लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। वन एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर इज़ दैट। अब एक एडवांटेज यहाँ पूछ रहा है कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका एक एडवांटेज क्या होगा, ये बताओ। साइंटिफिक नेम्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है, क्या ये रीजन टू रीजन वेरी करता है? ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन साइंटिफिक नेम। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होगा पूरी दुनिया में, कहीं भी चले जाओ। ठीक है। या फिर लोकल नेम्स बिकम यूनिवर्सल, या फिर साइंटिफिक नेम में हम लोग लोकल नेम को ही यूनिवर्सल नेम बना देते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन हैव द सेम साइंटिफिक नेम। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि मतलब और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, सबका एक ही साइंटिफिक नेम रहेगा जो कि पूरी दुनिया में उसे माना जाएगा। कभी भी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम नहीं हो सकता है। भले जीनस सेम हो सकता है, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस वगैरह हो गया, तो वो सब में हो सकता है, लेकिन स्पीशीज़ कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम हमेशा अलग होता है और पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35। अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल पीपल। कि अगर किसी भी चीज़, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका हम लोग अगर करेक्ट डिस्क्रिप्शन अगर हम लोग देते हैं तो उससे लोगों के क्या होगा, लोगों के लिए क्या चाहिए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, टू अराइव एट द सेम नेम, टू डिटरमाइन ओनली इट्स हैबिटेट, टू असाइन डिफरेंट नेम्स टू इट, टू आइडेंटिफाई इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। क्या होगा, अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग सही से उसके बारे में हम लोग अगर एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होगा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। कि फिर वो अगर हम लोग किसी का सही से अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो पूरी दुनिया में सेम नेम के साथ ही उसको जाना जाएगा, सेम चीज़ के बारे में, मतलब सेम टू सेम उसे पूरी दुनिया में ही जाना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर आल्सो इंश्योर दैट। कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जो है ये और क्या हम लोग को इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है वो देखते हैं। एक सेकेंड, बड़ा हो जाओ। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो साइंटिफिक नेम है वो हमें और क्या इंश्योर करता है। तो द सेम नेम इज़ नॉट यूज्ड फॉर अनदर नोन ऑर्गेनिज्म। कि
कि साइंटिफिक नेम हमें क्या इंश्योर करता है कि वो नेम सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का होगा, उसके अलावा दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम नेम नहीं रह सकता है। क्या ये होता है? या फिर एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सेवरल साइंटिफिक नेम, या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है? लोकल नेम्स आर रिटेन्ड, या फिर साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन हैबिटेट, या फिर साइंटिफिक नेम जो हम लोग देते हैं उसके हैबिटेट के बेसिस पे देते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, साइंटिफिक नेम और क्या इंश्योर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वो जो सेम नेम है वो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, स्पीसीज को अगर एक नाम दिया गया है तो वो नाम फिर किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब हम लोग पार्ट सी में चलेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जनरली कंसिस्ट ऑफ, कि जो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका साइंटिफिक नेम है वो उसमें कितने कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। एक सेकेंड। हाँ, 2 कंपोनेंट होते हैं, या एक ही कंपोनेंट होता है, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं? कितने कंपोनेंट्स का मिल करके बना होता है हमारा साइंटिफिक नेम? कंपोनेंट मतलब वर्ड्स, कितने वर्ड्स होते हैं उसमें? आई मीन वर्ड इन द सेंस जैसे कि पूरा ये एक वर्ड हो गया उस तरह से। ठीक है, तो कितने होते हैं? तो 2 होते हैं साइंटिफिक नेम। जैसे कि मैंगो क्या क्या पढ़े थे, मैंजीफेरा इंडिका, तो 2 है ना, 2 वर्ड, तो वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट 38, द 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम आर, कि जो 2 कंपोनेंट होता है उन 2 कंपोनेंट को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम से हम लोग जानते हैं उसको? जीनस और फैमिली, या फिर स्पीशीज एंड ऑर्डर, या फिर जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, या फैमिली एंड जेनस? ये तो सबसे आसान सवाल है एनसीईआरटी में। अगर एनसीईआरटी से लिया जा रहा है ये ऐसे तो इतना इजी है। इस पे हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, सब कुछ करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा वेट कर लेना, सब कुछ करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर द 2 वर्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, ये जो दो वर्ड सिस्टम जो देने का, ये जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम दिया गया है जो 2 कंपोनेंट के थ्रू दिया जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? टेक्सोनॉमिक नोमेनक्लेचर, या हायरार्कियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, तो 2 नाम दिया जा रहा है इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था ये कौन दिए थे? अरस्तु दिए थे, चार्ल्स डार्विन दिए थे, कैरोलस लिनियस दिए थे, या अर्नस्ट मेयर दिए थे? कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस दिए थे। ठीक है, कैरोलस लिनियस। फिर क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? अभी जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का, इसको सही तरीके से कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है? मैंजीफेरा इंडिका कौन सा? फॉर ए बी सी डी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें देखो इसका रूल क्या होता है कि दो कंपोनेंट रहेंगे और पहले वाले को बोला जाएगा जीनस और दूसरे वाले को बोला जाएगा स्पीशीज। ठीक है, या स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाएगा। ठीक है, और इसमें जो पहला जो है, अगर इसको हम लोग अगर लिख रहे हैं कॉपी पे, ठीक है, अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो पहला क्या होगा कि ये इटैलिक में लिखा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो पहला जो जीनस का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, और स्पीशीज़ का जो स्पेसिफिक एपिथेट है इसका पहला लेटर स्मॉल होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो मैंजीफेरा इंडिका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट, इन मैंजीफेरा इंडिका मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द, अब मैंजीफेरा इंडिका जो नाम है इसमें मैंजीफेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट, ऑर्डर, फैमिली, या जेनरिक नेम? क्या शो कर रहा है? तो क्या शो कर रहा है? जेनरिक नेम, अभी बताए ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन मैंजीफेरा इंडिका इंडिका रिप्रेजेंट, अब इसमें इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंजीफेरा तो इंडिकेट कर रहा था, क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? जेनरिक नेम।
तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, एक सेकेंड, हाँ, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल नेम्स इज करेक्ट। अब ये जो बायोलॉजिकल नेम है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हम लोग को देखना है। द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड द स्पीशीज एपिथेट विद अ स्मॉल लेटर। कह रहा है कि जो जीनस शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जो स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। फिर बोथ वर्ड्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर, कि जो दोनों वर्ड हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। या फिर द जीनस स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट विथ अ कैपिटल लेटर। या फिर जो जीनस है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा और स्पेसिफिक एपिथेट कैपिटल लेटर से शुरू होगा। या फिर बोथ वर्ड्स बिगिन विथ स्मॉल लेटर, या फिर दोनों ही लेटर जो हैं वो छोटे स्मॉल लेटर से शुरू होंगे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी ऊपर बताया गया था, मैं बताई ऊपर अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली। अब बायोलॉजिकल नेम्स के बारे में कुछ पूछ रहा है, आप देखते क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड। बायोलॉजिकल नेम के बारे में क्या लिखा गया है, रिटन इन इंग्लिश। क्या बायोलॉजिकल नेम को इंग्लिश में लिखा गया है या फिर ग्रीक और इटैलिसाइज्ड किया गया है। इटैलिसाइज्ड मतलब इटैलिक लैंग्वेज, इटैलिक स्टाइल जो होता है वो वाला। और रिटन इन लोकल लैंग्वेज, या फिर लोकल लैंग्वेज में लिखा गया, या फिर लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया और इटैलिसाइज्ड किया गया है। तो क्या किया गया है बायोलॉजिकल नेम को, इसको लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन को क्या बोला जाता है, लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज, क्योंकि इसमें जो एक बार लिख गया उसको हम लोग वापस से नहीं सुधार सकते इसमें, इसीलिए इसको लैटिन नाम दिया गया है, डेड लैंग्वेज, ठीक है। और इसको इटैलिसाइज्ड किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 46, इफ़ अ बायोलॉजिकल नेम इज़ हैंड रिटन। अगर किसी भी बायोलॉजिकल नेम को अगर हम लोग हैंड रिटन करते हैं, लाइक हाथ से लिखते हैं, तो जो दो वर्ड्स हैं उसको क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, क्या उनको ब्रैकेट में हम लोग को लिखना चाहिए, या फिर कैपिटल लेटर में सब कुछ लिखना चाहिए, या फिर रिटन विदाउट अ स्पेस, या फिर जो लेटर लिख रहे हैं दोनों वो बिना स्पेस का लिखना चाहिए, या फिर सेपरेटली अंडरलाइंड, या फिर सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सॉरी, पिछले वाले में मैं थोड़ा गलत बता दी, उसको यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ मैं, कि जो दो वर्ड होते हैं ना, जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, ये जो मैंजिफेरा इंडिका है इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग हैंड रिटन लिखते हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग टाइप वगैरह करते हैं तब उसमें इटैलिसाइज्ड हम लोग उसको करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था पीछे, इसके लिए सॉरी। तो ये ध्यान रखना कि जब हम लोग हैंड रिटन लिखेंगे तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली फॉलोज कैपिटलाइजेशन रूल। अब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कैपिटलाइजेशन रूल को फुल्ली सेटिस्फाई करते हैं। मैंजिफेरा इंडिका कौन सा, तो कौन सा फुलफिल करता है कैपिटलाइजेशन रूल, मतलब कि जो ऊपर हम लोग जो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो हम लोग रूल पढ़े थे कि पहला जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पीशीज स्मॉल लेटर से, तो इसको कौन फुलफिल कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल, ठीक है। अब 48, द मैंजिफेरा इंडिका लेन। अगर मान लो हम लोग, और एक चीज़ और है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, एक रूल और है कि अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उनको जो दिया, ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो दिए हैं साइंटिस्ट, इनका भी नाम शॉर्ट में लिखा जाएगा, जैसे कि लिन लिखा गया है, ठीक है, ये लिन लिखा गया है, तो वही ये साथ में अटैच होगा। तो वही पूछ रहा है कि इन मैंजिफेरा इंडिका लिन इज, तो ये लिन है क्या, ये बताना है। ये स्पेसिफिक एपिथेट है, ये फैमिली है, या फिर ऑथर साइटेशन है, या जीनस है, क्या है, ये ऑथर साइटेशन है, मतलब ऑथर के बारे में बताया गया कि ये दिया कौन है, ठीक है, ये समझ में आ गया। 49, द ऑथर्स नेम इन अ बायोलॉजिकल नेम इज़ रिटन। ये जो ऑथर का नेम है बायोलॉजिकल नेम में जो लिखा गया है ये कहाँ लिखा जाएगा, बिफोर द जीनस, जीनस के पहले लिखा जाएगा, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट के पहले लिखा जाएगा, या फिर जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट के बीच में लिखा जाएगा ऑथर का नाम, या फिर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट के आगे जाकर के इसको लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा। बताओ कहाँ लिखा जाता है ऑथर का, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ही हम लोग ऑथर का नाम लिखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, लास्ट क्वेश्चन हमारा। मैंजिफेरा इंडिका लेन इंडिकेट्स दैट, मैंजिफेरा इंडिका लेन ये जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? द स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई लिनियस, क्या स्पीशीज़ को सबसे पहले लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, ये होगा? या फिर जीनस वॉज डिस्कवर्ड बाय लिनियस, या फिर जीनस जो है वो लिनियस के द्वारा डिस्कवर किया गया था? या फिर स्पेसिफिक एपिथेट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन बाय लिनियस, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को लिनियस के द्वारा लैटिन में डिराइव किया गया था? या फिर फैमिली वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय लिनियस, या फिर जो फैमिली है ये मैंगो की एनाकार्डिएसी फैमिली, इसको लिनियस डिस्कवर किए थे? तो क्या है यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये आप लोग का होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन नंबर 50, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं 50 क्वेश्चंस तक। कल हम लोग 51 से लेकर के आगे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, 75 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर सारा आप लोग पहले खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद अपना स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अब एनसीईआरटी से भी एक बार लाइन रिवाइज कर लेना, अच्छे से एक बार पढ़ लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।